हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, राधे राधे, राम राम, प्रणाम है ना, अस्सलाम वालेकुम। मैंने मनी से प्यार से व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। गाइस, आप लोगों ने तो देखा ही था परी निशानी लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि निशानी जो होती है वो परी को घर छोड़ने चाहती है और परी इंडायरेक्टली जो होती है वो सागरात को पूछ लेती है। तो शानी हंसते कहती ओहो, तो इंडायरेक्टली मुझसे सागरात का पूछ रहे हैं? हाँ। परी कहती वैसे तो आपको पूछना चाहिए था, बट कोई नहीं, मुझे ही पूछना पड़ रहा है। अब ऐसा नहीं, बताओ ना, आज रात को आपके यहाँ या मेरे यहाँ? यानी कहती हमारे यहाँ। तो परी हंसते हुए कहती ओके ठीक है, मैं मम्मा से आपके घर रुकने की परमिशन ले लूँगी। ईशानी कहती ओके मेरी जान, जैसा तुम्हें ठीक लगे। तो उसके बाद फाइनली ये लोग परी के घर पहुँच जाते हैं। ईशानी कहती क्या हुआ, जाने का मन नहीं है? घर आ गया तुम्हारा? तो परी कहती सच बताऊँ तो बिल्कुल घर जाने का मन नहीं है, मुझे हमारे घर जाना है, आपके साथ रहना है। ईशानी कहती हाँ जान, बस थोड़ी देर की बात है, हम मिल तो रहे हैं। परी कहती ठीक है लव, मैं चलती हूँ। तो परी ऐसे बिल्कुल करने लगती है। ईशानी उसका हाथ पकड़ती है और उसके हाथ पर किस करते हुए बोलती है कि आई मिस यू। परी कहती अभी तो मैं गई भी नहीं। ईशानी कहती हाँ, और अभी से मिस करने लग गई हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखना, ओके, जल्दी मिलते हैं, आई लव यू सो मच। परी कहती आई लव यू मोर माई लव। ओके, अब मैं जाती हूँ। जाऊँ? ईशानी कहती हाँ बाबा ठीक है जाओ। तो परी गाड़ी से नीचे उतरती है और अपने घर में चले जाती है। जैसे ही वो घर आती है उसकी दी कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। पर ये कहती क्या है हर टाइम बात बात बात, मुझे नहीं करनी आपसे बात, हाँ, और आप ना ईशानी मैम से भी दूर रहना। तो उसकी दी कहती है जब तक तुम मेरी बातों का जवाब नहीं दोगी, मुझे नहीं बताओगी कोई इंसान कौन है जिसे तुम प्यार करती हो, तब तक मैं इसी तरह तुम्हें डिस्टर्ब करती रहूँगी। पर ये कहती ठीक है करती रहे, बट आपको इस बात का आंसर कभी नहीं मिलेगा, समझिए आप। तो परी ऐसी बोल के अंदर चली जाती है। उसकी दी कहती है कि ये तो मैं जान के रहूँगी, चाहे उसके लिए मुझे तुम्हारा मोबाइल हैक क्यों ना करवाना पड़े। तो उसकी दी ऐसे बोल के किसी को कॉल करती है और कहती है कि हैकिंग करवानी है मुझे, तुम कर तो लोगे? तो वो कहते हैं हाँ मेरे बाएं हाथ का खेल है, ये तो बताओ करवानी किसकी है, किस पे नज़र रखनी है तुम्हें? तो परी की दी कहती है मेरी छोटी बहन, मुझे आजकल उसके हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही, लगता है प्यार व्यार का चक्कर है, और तुम तो जानते हो आजकल के लड़के कैसे हैं, वो मुझे खुद से नहीं बताएगी और मुझे मेरी बहन को प्रोटेक्ट करना है, तो तुम ये काम करोगे ना मेरे लिए? तो वो लड़का कहता है हाँ श्योर, उसका नंबर वगैरह और थोड़ी डिटेल्स भेज दो, हो जाएगा काम। तो ईशानी ऐसे बोल के कॉल कट कर देती है और परी की कुछ डिटेल्स जो है वो अपने दोस्त को सेंड कर देती है। और वो लड़का जो होता है वो उसको मैसेज करता है कि ठीक है कल रात तक तुम्हारा काम हो जाएगा। ईशानी के बारे में उसकी धी सोचते हुए कहती है कि मेरे ख्याल से मुझे ईशानी की भी हैकिंग करवानी चाहिए। तो ऐसे बोल के एक और मैसेज करती है, कहती है कि वैसे मुझे एक और तुमसे काम है। तो कहते क्या किसी और की भी करानी है? तो वो कहती है हाँ करवानी है, पहले तो मेरी बहन की कर लो उसके बाद। तो वो कहता है चलो ठीक है, वैसे अपने हैकर फ्रेंड का अच्छा फ़ायदा उठा रही हो तुम। तो परी की दी हंसते हुए कहती है हाँ वो तो है, अब मैं मुश्किल के वक्त तुम काम नहीं आओगे तो और कौन आएगा। तो ऐसे हंसते हुए से कुछ बात करती है और कॉल कट कर देती है। परी को तो कुछ पता नहीं होता, वो तो बहुत खुश होती है, वो अपने रूम में जाती है और बस खुशी के मारे झूमने लगती है। कहती है फाइनली आज रात हमारे बीच वो सब हो जाएगा जो कल नहीं हुआ था। यार आई एम सो एक्साइटेड यार, ऐसा लगता है कि फर्स्ट टाइम हो, इतनी एक्साइटमेंट मुझे हो रही है यार। ईशानी मैम आपने मुझे पागल कर दिया है। तो परी ऐसे बल्कि अपना मोबाइल देखती है और ईशानी को मैसेज करते हुए कहती है जान जब घर पहुंच जाओ मुझे याद से एक मैसेज कर देना और भूलना मत। तो ईशानी मैसेज देख के हंसते हुए रिप्लाई करती है ओके लव कर दूँगी। उसके बाद परी ऐसे लेट जाती है, आंखें बंद करती है और आज रात के बारे में सोचने लगती है और कहती है कि वाह आज रात मेरी बहुत अच्छी गुजरने वाली है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्या पहनूँ क्या ना पहनूँ क्या करूँ, कुछ अच्छा सा ड्रेस पहना होगा यार, आज मुझे बहुत सुंदर लगना होगा। पर ये ऐसे बोल के अपना कपड़े खोलते हैं, कुछ अच्छे से ड्रेस बाहर निकालते हैं और कहती शिट नहीं 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 इनमें से कुछ अच्छा नहीं है, क्या पहनूँ? तो तभी वो कहती है कि अरे शानी मैम ने इतनी सारी शॉपिंग कराई है, उनमें से कुछ पहनती हूँ। तो ऐसे बोल के जो वो शॉपिंग बैग लाई थी उन्हें खोलती है और देखने लगती है। तभी उसकी दी अंदर आती है और कहती है कि कुछ ज़्यादा शॉपिंग नहीं की तुमने आज, मुझे भी दिखा दो क्या क्या लिया है। पर ये थी हाँ बैठो देख लो। तो ये दोनों बहनें साथ में शॉपिंग की हुई देख रही होती है। तभी उसकी दी प्राइस टैग देखती है और कहती है कि बहुत एक्सपेंसिव है, तुम ये अफोर्ड नहीं कर सकती, सच बोलो किसने दिलवाया तुम्हें? तो परी कहती वो ईशानी, तो ऐसे बोल के चुप हो जाती है। तो उसकी दी कहती क्या ईशानी मैम ने दिलवाया? परी कहती नहीं वो क्यों दिलवाएंगे, मैं बस उनके साथ गई थी लेकिन मेरे पास पैसे थे तो मैंने खुद शॉपिंग किया। उसकी दी कहती है कि इतनी तो तुम्हारी पॉकेट मनी नहीं है जितने का तुमने ये सिर्फ एक ड्रेस खरीद लिया है और बाकी भी इतनी सारी शॉपिंग है, सच से बताओ ये पैसे आ कहाँ से रहे तुम्हारे पास? पर ये कहती कमोन थी, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ ओके, और ना ही मैं कोई गलत काम से पैसा कमा रही हूँ, ठीक है ना?
तो उसकी दी कहती तो बता दो ना, ये पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आ रहे हैं, इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें तुम कैसे अफोर्ड कर पा रही हो। पर ये कहती पहली बात, मैं कोई कंगाल इंसान ही हूँ, ना ही मैं आपकी तरफ फजूल खर्च करती हूँ, मुझे सेविंग करना आता है और ये सारे मेरे सेविंग के पैसे थे। तो उसकी दी कहती तुम्हें सही से झूठ बोलना भी नहीं आता, सही है मत बताओ। वैसे भी सिर्फ एक ही दिन की बात है, एक दिन के बाद मुझे सब पता चल जाएगा तुम किससे बात करती हो, और ये भी कि तुम किससे प्यार करती हो, और ये सभी के पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आ रहे हैं, तुम्हें कौन दे रहा है, समझी तुम। तो परी पहले अपनी दी की बात को मजाक में लेते हो, कहती हाँ ठीक है जाओ जो करना है कर लो। उसके बाद परी जो है वो बैठे होते हैं ऐसे ड्रेस देख रही होती है, उसकी दी के जाने के बाद वो सोचती है और कहती है कि दी के कहने का क्या मतलब था कि उन्हें एक दिन के बाद सब पता चल जाएगा, ऐसे कैसे हो सकता है, ना मैंने उन्हें अपना मोबाइल दिया फिर कैसे। तो परी अभी यही सब सोच रही होती है, तभी उसके दिमाग में आती है एक बात कि उसकी दी का एक फ्रेंड जो है वो हैकर है, और परी कहती शिट, इसका मतलब दी मेरा मोबाइल हैक करवाएंगी, ऐसे कैसे कर सकती है वो मेरे साथ, नहीं ये नहीं हो सकता, मेरी दी ऐसा मेरे साथ कभी नहीं कर सकती। परी बहुत परेशान हो जाती है और कहती है कि मुझे दी से बात करनी होगी, सोच के वो अपनी दी के पास आती है, और जैसे वो नोक करने लगती है उसे अंदर से आवाज़ आती है, वो कान लगा के सुनती है कि उसकी दी जो है अपनी हैकर फ्रेंड से बात कर रही है, और कहती है कि क्या तुम ये सारी डिटेल मुझे आज रात को ही सेंड नहीं कर सकते, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे मेरी बहन की हरकतें बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रही हैं, प्लीज़ जितना जल्दी हो सके मेरी बहन की डिटेल्स मुझ तक पहुंचा दो। तो उसके दोस्त कहते हैं हाँ ठीक है काम हो जाएगा, मैं अभी कहीं बाहर आया हूँ, थोड़ी देर में तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। तो परी दी कहती ठीक है मैं भी तुमसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। तो ऐसे बोल के वो मोबाइल रखती है और नहाने चल जाती है। परी कहती शिट, इसका मतलब मेरा शक सही था, थी मेरा मोबाइल हैक करवा रही है, वो भी अपने हैकर फ्रेंड से, मुझे कुछ करना होगा लेकिन क्या। तो परी देखते है कि उसकी दी तो नहाने चली गई है। परी फटाक से अपनी दी के रूम में आती है चोरी छुपे और मोबाइल उठाती है। उसे अपनी दी का पासकोड तो पता ही होता है, तो जल्दी से उसे अनलॉक कर दिया। अनलॉक करने के बाद वो अपनी दी के जो है वो कॉल हिस्ट्री चेक करती है। अभी लास्ट नंबर पे जिस पे उसकी दी ने बात की हुई थी वो नंबर जो है वो अपने मोबाइल में सेव कर लेती है और फिर वहाँ से वापस बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद उसे समझ नहीं आता कि नंबर तो ले लिया लेकिन अब करूँ क्या। उसके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह जुगाड़ लगाए, किस तरह उस हैकर को हैकिंग करने से रोके। और तभी उसके दिमाग में आइडिया आता है, ईशानी मैम, इस मुसीबत से मुझे सिर्फ और सिर्फ ईशानी मैम निकाल सकती हैं। ऐसे सोच के वो फ़ौरन से ईशानी मैम को कॉल करती है। तो ईशानी कहती है ओहो मेरी जान से सबर नहीं हुआ, हाँ फटाक से कॉल कर दी, वैसे मैं जस्ट अभी घर पहुंची, मैसेज कर ही रही थी। परी कहती हाँ गुड, क्या आप घर पहुंच गई। तो ईशानी कहती क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या। परी कहती हाँ एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। ईशानी कहती अब क्या हो गया मेरी जान, बताओ मुझे। परी कहती दी। तो ईशानी कहती क्या दी ने फिर से तुमसे कुछ बात करी। परी कहती नहीं, वो मेरा मोबाइल हैक करवा रही हैं। ईशानी कहती व्हाट, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही हैं। तो परी उसने हर एक बात बता देती है। ईशानी कहती क्या यार तुम्हारी दी को भी बहुत चिल्ल होती है सब जानने की। परी कहती मुझे बहुत टेंशन हो रहा है, अगर उसने हैक कर लिया उसे पता चल जाएगा, इसमें हमारा सारा डेटा होगा, हमारी चैट, हमारी प्राइवेट चैट, सब कुछ। नो प्लीज़ प्लीज़ ये नहीं हो सकता, प्लीज़ कुछ करो, रोको। ईशानी कहती अरे मैं कैसे रोकूँ, तुम्हारे पास कुछ नंबर होगा उसका हैकर का। परी कहती हाँ मैंने अभी लिया दी के फ़ोन से। ईशान बोलती ठीक है मुझे वो नंबर सेंड करो, मैं देखती हूँ कुछ। परी कहती प्लीज़ कुछ करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। ईशान बोलती जान रिलैक्स, मुझ पर भरोसा है ना। हाँ। परी बोलती सिर्फ आप पे तो भरोसा है। ईशान बोलती फिर रिलैक्स हो जाओ, आपने मुझे बता के बहुत अच्छा किया, मैं खुद ही सब हैंडल कर लूँगी, ओके प्लीज़ रिलैक्स हो जाओ और आज रात की तैयारी करो। परी कहती हाँ मुझे इतनी टेंशन हो रही है और आपको वो सब सोच रहा है। ईशान बोलती रिलैक्स मेरी जान, अपनी खुशियाँ ख़राब मत करो, मैं हूँ ना, मैं कुछ कर लूँगी पक्का वादा, तुम जाओ रिलैक्स हो जाओ बस, अच्छे से तैयार रहना आज रात के लिए, पता है ना आज रात बहुत स्पेशल होने वाली है। तो परी हंसते हुए कहती पहले इस मुसीबत से तो निकालो। ईशानी बोलती हाँ सब हो जाएगा, डोंट वरी। तो उसके बाद ईशानी कॉल कट करती है और कहती शिट, परी को तो हौसला दे दिया लेकिन क्या करूँ, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा इस मुसीबत से कौन निकालेगा। तभी वो देखती है कि उसका भाई जो है वो घर आ रहा है। तो ईशानी कहती है कि क्या मैं भाई को बोलूँ, और कहती नहीं यार हर प्रॉब्लम भाई क्यों सॉल्व करे, ये मेरी प्रॉब्लम है, मेरी जान की प्रॉब्लम है, तो मुझे ही सॉल्व करनी होगी। तभी इसका भाई आता है, कहते अरे ईशानी वो मैं तुम्हें कह रहा था कि देखते कि ईशानी कहीं खोई हुई है। तो कहते हैं ईशानी तुम सुन भी रही हो, मैं कुछ बोल रहा हूँ। ईशानी बोलती है हाँ भाई बोलो ना। तो उसका भाई कहता है क्या हुआ, तुम कुछ परेशान लगती हो। ईशानी बोलती नहीं कुछ नहीं। उसका भाई कहता है वो मैं कह रहा था कि तुम क्यों ना दादी को वापस लेके आए। ईशानी बोलती हाँ सही कह रहे हो आप। तो उसका भाई कहता है मुझे लगता है कि तुम सच में कहीं खोई हुई हो, तो मेरी बात सुन भी रही हो कि नहीं। ईशान कहती हाँ सुन रही हो ना। तो उसका भाई कहता है क्या बोला मैंने अभी। ईशान कहती जो भी बोला आपने बिल्कुल सही बोला, हाँ हम ऐसे ही करेंगे, अभी मुझे कहीं जाना है। तो ईशान ऐसे बोल के घर से बाहर निकल जाते हैं। उसका भाई कहता है यार अभी आई है अभी जा रही है, हो क्या गया, इतनी परेशान क्यों लग रही है। तो ऐसे बोल के ईशानी को पीछे से आवाज़ लगाता है, लेकिन ईशानी इतनी परेशान होती है कि वो आवाज़ ही नहीं सुनती। वो गाड़ी में बैठती है और बस कहीं चली जाती है।
ईशानी के भाई को बहुत ही ज़्यादा फिक्र होने लगती है ईशानी की, और वो कहता है कि यार मुझे लग रहा है कि ईशानी बहुत परेशान है, मुझे कुछ करना होगा। कैसे पता चलेगा, वो तो मुझे कुछ बता नहीं रही परी, उसे तो सब पता होता है। ऐसे बोल के वो परी को कॉल करता है। परी फ़ोन उठाती है और परी की आवाज़ से भी कुछ घबराहट से फील हो रही होती है। तो वो कहते हैं यहाँ तुम्हारा भी वही हाल है, उधर ईशानी का भी यही हाल है, बताओगे हुआ क्या है, तुम दोनों इतने परेशान क्यों हो? तो परी कहती कुछ नहीं भैया, सब ठीक है। तो वो कहते झूठ मत बोलो, मुझे सब कुछ बताओ, समझी ना, मैंने तुम दोनों की शादी करवाई थी ना, हाँ, तो उसी एहसान का बदला उतार दो। बताओ मुझे क्या हुआ है, मेरी बहन इतनी परेशान क्यों है, तुम्हें पता है ना मुझे परेशान नहीं देख सकता। तो परी ना चाहते हुए फिर उन्हें सब कुछ बता देती है। तो वो कहती क्या, और ईशान ने मुझे ये बात बताना ज़रूरी भी नहीं समझा। अच्छा ठीक है, तुम परेशान हो तो मैं हूँ ना, मैं सब संभालूंगा। तो ऐसे बोल के कॉल कट करता है और फिर किसी और को कॉल मिलाता है और कहता है कि हाँ कहाँ है तू, हाँ उधर ही मिल जहाँ मैंने बोला था, मैं आ रहा हूँ बस 5 मिनट में। तो ऐसे बोल के वो भी कहीं चले जाता है। और वहाँ ईशानी जो होती है उसे समझ नहीं आता वो क्या करे, और वो अपनी सारी कॉल हिस्ट्री चेक करी होती है, मतलब सारे कॉन्टैक्ट चेक करी होती है कि उसके कोई फ्रेंड हैकर हो या कुछ भी हो, कोई उसकी हेल्प कर सके। लेकिन फिर उसे याद आता है कि यार मैंने तो कभी दोस्त नहीं बनाए, मेरे में तो कोई अच्छे दोस्त है ही नहीं मेरी लाइफ में, अब क्या करूँ। ईशानी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसके दिमाग में सिर्फ अपने भाई का ख्याल आता है कि वो हेल्प कर सकता है तो कोई भाई ही कर सकता है उसकी हेल्प, और कोई नहीं कर सकता। और फिर वो कहती है कि भाई पे इतना डिपेंड होना मुझे अच्छा नहीं लगता, हर बात का सलूशन वही क्यों देते हैं, मुझे खुद भी कुछ करना होगा। और वैसे भी ये मेरी और मेरी जान की प्रॉब्लम है, भाई को इन्वॉल्व करना सही नहीं है, उनकी भी तो कुछ लाइफ है ना, मैं खुद ही कुछ कर लूँगी। तो ईशानी ऐसे बोल के ऑनलाइन सर्च करने लगती है कोई अच्छा हैकर कोई, तो उसे तभी एक हैकर का नंबर मिल जाता है। तो वो उसे हैकर को कॉल कर देती है और उससे अपनी सारे प्रॉब्लम बताती है। और वो कहता है कि सही है, मुझे कुछ सिक्योरिटी करनी होगी, फिर तुम्हारा सिस्टम कोई हैक नहीं कर पाएगा। तो वो कहती है हाँ ठीक है। तो वो कहता है इसके लिए मुझे तुम्हारा मोबाइल चाहिए होगा। ईशानी बोलती है वॉट, मेरा मोबाइल? तो वो कहती है हाँ तुम्हारा मोबाइल ही तो हैक होने वाला है। तो ईशानी कहती है अब क्या करूँ, मैं इसे मोबाइल नहीं दे सकती, ये भी तो हैकर है, चोरी छुपे इसने कोई डाटा चुरा लिया तो नहीं 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 नहीं, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। तो ईशानी ऐसे बोल के कॉल कट कर देती है, कहती मैं क्या करूँ। तभी उसका भाई जो होता है पीछे से अपने 2-3 फ्रेंड्स के साथ आ जाता है। वो कहता है मुझे पता था तुम इधर ही मिलोगी। ईशानी कहती है अरे भाई आप बैठो ना। तो उसका भाई कहता है मुझे पता था, जब भी तुम परेशान होती हो तुम इधर ही आती हो और अपने भाई को अपनी परेशानी का कारण नहीं बताओगी। ईशानी बोलती वो भाई थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। तो उसका भाई कहता है जहाँ प्रॉब्लम होती है वहीं सोल्यूशन भी तो होता है। ईशानी कहती है क्या मतलब? तभी वो कहता है कि ये लो मेरा दोस्त ये बहुत बड़ा हैकर है और इसके होते हुए कोई सिस्टम में घुस जाए हो भी नहीं सकता। तो वो कहती भाई लेकिन मैंने तो आपको अपनी प्रॉब्लम बताई नहीं। तो वो कहता है मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं सब जानता हूँ, तुम कब परेशान हो और कब नहीं, रिलैक्स हो जाओ, मैं हूँ ना। और भाई होते किसके लिए? अपनी बहन की रक्षा करने के लिए, उसके ऊपर आने वाली हर परेशानी को दूर करने के लिए। तो तुम एक बार मुझसे बात भी नहीं ज़रूरी करना समझी। तो कहती भाई मैं बस आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। तो उसका भाई कहता है रिलैक्स, तुम्हारी परेशानी ही मेरी परेशानी है, समझी तुम। तो उसके बाद उसका दोस्त जो है वो कुछ सेटिंग वगैरह करता है अपने लैपटॉप पे बैठे बैठे और कहता है लो हो गया, मैंने पहले ही तो मोबाइल हैक कर दिया, रिलैक्स हो जाओ। और मैंने कुछ ऐसे ही उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया, कुछ ऐसी सेटिंग कर दिया कि जितना बड़ा हैकर हो उसे कभी हैक नहीं कर सकता, समझी। तो वो कहते हैं थैंक यू सो मच, आप सब लोगों ने बहुत हेल्प करी है मेरी। तो उसके बाद ईशान अपने भाई की तरफ देखती है, वो कहते हैं भाई कहीं ये तो परी का डाटा चोरी नहीं करेगा। तो उसका भाई हंसते हुए कहता है अगर इसने हिम्मत की तो मैं उसी टाइम से जान से मार दूंगा। तो उसका दोस्त हंसते हुए कहता है ऐसी कभी नौबत नहीं आएगी, मैं तेरे गुस्से को अच्छे से जानता हूँ। तो ईशानी ऐसे अपने भाई को देखती है, कहती है कि क्या आप सच में से मार दोगे? तो उसका भाई हंसता हुआ कहता है मजाक कर रहा था क्या तुम भी। तो उसके बाद ये लोग ऐसे बैठ के बातें कर रहे होते हैं, ये लोग एक कैफेटेरिया में होता है। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और वो ईशानी के भाई को देख के ना रुक जाती है और ईशानी की नज़र भी उस लड़की पे पड़ती है। वो कहती है कि यार क्यों रुकी हुई है और भाई को बार बार क्यों कर रही है। तभी ईशानी ऐसे अपने भाई को ऐसे थोड़े से कोनी मार के बोलती है भाई सुनना। तो उसका भाई कहता है क्या हुआ? ईशानी कहती देखो ना वो सामने वाली लड़की को कब से आपको गुरी जा रही है और देखो हमारे टेबल के बिल्कुल पास आके रुकी हुई है। तो उसका भाई ऊपर देखता है और फ़ौरन से नज़र चुरा लेता है। तो ईशानी बोलती क्या हुआ, आप जानते हो इसको? तो उसका भाई कहता है नहीं मैं नहीं जानता। तो ईशानी कहती है आप झूठ बोल रहे हो, सच से बताओ कौन है ये लड़की और ये आपको ही क्यों घूरी है। तो उसका भाई कहता है वो अभी कुछ दिन पहले मैं दोस्तों के साथ गया था ना पार्टी पे, आई मीन तुम्हारी मिलने की खुशी में पार्टी रखी थी तो वहाँ पे इसे मिला था।
ईशानी कहती ओह अच्छा इसलिए आपको घूरी है। और क्या हुआ था वहाँ पे पार्टी में? तो उसका भाई था ऐसा ही वैसा कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ हम लोगों ने साथ में थोड़ी सी ड्रिंक करी थी। ईशानी कहती व्हाट, आपने ड्रिंक करी? आपकी हिम्मत कैसे हुई? मैं आपकी जान ले लूँगी, सोचा भी कैसे ड्रिंक करने का? हाँ तो ड्रिंक कर भी लिया, मैं ना आपसे बात ही नहीं करने वाली, जाओ ड्रिंक करो जाके इसी लड़के के साथ करना। तो ईशानी वहाँ से उठ के जाती है। तो ईशानी का भाई उस लड़की को गुस्से से घूरता है और कहता है ईशानी अरे मेरी बात तो सुन लो, अरे मेरी जान सुन तो लो। तो ऐसे कहकर उसके पीछे भाग रहा होता है। तो उस लड़की को लगता है कि शायद ईशानी जो है इस लड़के की गर्लफ्रेंड है और उसे भी गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद ईशानी कहती है कि आप ना मेरे पास मत आओ, समझे? आप उसी के पास जाओ और ड्रिंक करनी है आपको। हाँ एक काम करती हूँ, आज ना मैं रात को ना आपके लिए ढेर सारी बोतल लाऊंगी, सारी की सारी पी लेना। हाँ तो उसका भाई कहता है अच्छा ठीक है आई एम सॉरी, नेक्स्ट टाइम कभी ड्रिंक नहीं करूँगा। अरे मैं रोज़ थोड़ी करता हूँ, दोस्तों ने कभी कभी पिला दी तो हो जाता है, रोज़ नहीं करता मैं। ईशानी कहती रोज़ करते ना तब तक मर भी जाते, पता है ना कितनी हानिकारक होती है, फिर भी पीते हो। तो उसका भाई कहता है अच्छा बाबा सॉरी, कान पकड़ के सॉरी, फिर कभी नहीं पीऊँगा। ईशानी कहती है और उस लड़की को देखो चुड़ैल गएंगी, वो भी अब उसने भी ड्रिंक करी। तो वो कहते हैं अरे वो अच्छी लड़की है। ईशानी बोलती हाँ इसलिए ड्रिंक करी थी, वो भी बार में एक अनजान लड़के के साथ, कितनी साइको है। तो उसके भाई कहते हैं अरे ऐसा नहीं है, उसकी बस 200 के साथ शर्ट लगी थी और उसने भी कल पहली बार ही पी थी। तो ईशानी कहती एक सेकंड, कल तो आप मेरे साथ है ना? तो उसका भाई कहता अरे मेरा मतलब कुछ दिनों पहले। ईशानी कहती पक्का आप उसे अच्छे से नहीं जानते? उसका भाई कहते सच में नहीं जानता, अब चलो क्या तुम भी छोटी छोटी बातों पे मुंह फुला लेती हो। तो ऐसे उसका भाई मना के वापस रेस्टोरेंट के अंदर लेके जा रहा होता है, तभी वो पीछे पलटता है, देखता है कि वो लड़की उसे घूरते हुए गाड़ी में बैठ रही है और वहाँ से जा रही है। उसके बाद ये लोग वापस रेस्टोरेंट में आके बैठते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। तभी ईशानी कहती है कि भाई आपने बताया नहीं, मैंने जब आपको नहीं बताया इस प्रॉब्लम के बारे में तो आपको कैसे पता चला? ईशानी कहती तुम नहीं बताओगी तो क्या हुआ, परी है ना उसने बता दिया। तो ईशानी कहती परी भी ना, इसके पेट में कोई बात नहीं रहती। तो ईशानी का भाई कहता है अच्छा ना तुम नहीं बताओगी तो वो तो मेरे साथ देगी ना, मैंने उसे बोला था तुम दोनों की शादी कराई है तो उसी का एहसान का बदला उतार दे, बस उसने वही उतारा। तो ईशानी हंसते हुए कहती इमोशनल ब्लैकमेल हो रहा है सच में? उसका भाई कहता हाँ मुझे पता होता है, कौन सी रग दबाओगे तो बात मनवा सकते हो। तो ईशानी हंसते हुए कहती बहुत चालाक हो। तो उसके बाद ये सारे साथ बैठ के मतलब कॉफ़ी वगैरह पीते हैं, थोड़ी बातें बातें करते हैं। वहाँ परी की तो जान जा रही होती है टेंशन के बारे क्या हुआ क्या ना हुआ। तभी परी से और वेट नहीं होता, वो ईशानी को कॉल कर देती है। ईशानी कॉल उठाती है, परी बहुत परेशान होकर बोलती है जान क्या हुआ, सब ठीक है ना? हम सॉरी, मैं आपके भाई को बताना नहीं चाहती थी लेकिन उसने इमोशनल ब्लैकमेलिंग स्टार्ट कर दी थी, आई एम रियली सॉरी, मैंने उसे बता दिया। ईशानी बोलती अच्छा क्या उसे बता के उसने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, अब सब ठीक है। परी कहती वॉट? तो ईशानी कहती हाँ तुम्हारा मोबाइल अब कोई हैक नहीं कर सकता, चाहे जितना मर्जी बड़ा हैक करो, समझी? परी कहती पक्का ना? ईशानी बोलती हाँ बोला था ना, रिलैक्स रहो और बस खुद पे ध्यान दो, अच्छे से तैयार होना मेरी जान आज रात के लिए। तो परी हंसते हुए कहती हाँ तैयार तो तब होंगी ना जब कोई ड्रेस समझ में आएगा, समझ नहीं आ रहा क्या पहनूँ क्या ना पहनूँ। तो ईशानी हंसते हुए कहती जो भी पहन लो सुंदर ही दिखोगे। परी कहती इतनी स्पेशल नाइट है तो स्पेशल रेडी होना तो बनता है, कोई भी ड्रेस तो नहीं पहन सकती मैं। ईशानी बोलती घर से कोई भी ड्रेस पहन के आ जाओ, अगर कोई स्पेशल ड्रेस पहना ना बॉल से बाहर होंगे, ठीक है ना? नॉर्मल ड्रेस पहन के आओ, यहाँ आके चेंज कर लेना। तो परी कहती अरे बट मुझे ड्रेस तो साथ लाना पड़ेगा ना। ईशानी कहती यहाँ पे ड्रेसेस की कमी है मेरी जान, टेंशन इन मत लो, ड्रेस है पड़ा, बस तुम आ जाना। परी कहती पक्का? ईशानी बोलती हाँ हाँ पक्का आ जाना ओके। तो परी बोलती ठीक है पहले मम्मा को मक्खन लगाना होगा। परी ऐसे बोल के कॉल कट करती है और नीचे जाती है। मम्मा के पाँव दबाते हुए कहती है मम्मा वो आपसे ना एक बात करनी थी। इसकी मम्मा कहती है हाँ बात ही करनी होती है, तभी तो तुम्हें तुम्हारी माँ की याद आती है, वरना तो तुम मेरे पास कभी नहीं आके बैठती। परी कहती क्या मम्मा आप भी? अच्छा सुनो तो। उसकी मम्मा कहती हाँ बोलो। परी कहती मम्मा वो हमारे वीकली टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं। उसकी मम्मा कहती एक तो मुझे तुम्हारे कॉलेज का समझ नहीं आता, रोज़ टेस्ट होते हैं। वो कहती मम्मा अब क्या कर सकते हैं, मेरा बस वो मैथ टेस्ट है। तो उसकी मम्मा कहती अच्छा इसलिए तुम्हारे सारे दिन बाहर थी, पढ़ना नहीं था तुमने? तो कहती अरे मम्मा वो पता नहीं था ना, अचानक से अभी मुझे जस्ट मैसेज आया ग्रुप में कि सरप्राइज टेस्ट रखा जा रहा है कल ही, तो मम्मा मुझे पढ़ना होगा। तो उसकी मम्मा कहती हाँ तो ठीक है पढ़ लो, किसने रोका है, जाओ ऊपर पढ़ो। परी कहती अरे अकेले नहीं पढ़ सकती ना, मैं सोच रही हूँ कि शानी मैम के घर चले जाऊँ। अरे वो तो मैथ्स बहुत अच्छी होंगी, वो मुझे पढ़ा देंगी, मेरा टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। तो उसकी मम्मा कहती एक सेकेंड, तुम्हें तो कॉलेज में तुम्हारी ईशानी मैम ही पढ़ाती है ना मैथ का सब्जेक्ट? परी कहती हाँ। तो उसकी मम्मा कहती फिर उनसे मत पढ़ो, चीटिंग हो जाएगी ये तो। परी कहती नहीं वो बहुत अच्छी ट्यूशन देती है, प्लीज़ मम्मा जाने दो ना। उसकी मम्मा कहती सारा दिन तुम उसी के तो साथ थी, तब क्यों नहीं पढ़ा? परी कहती तब पता नहीं था ना मम्मा प्लीज़।
उसकी मम्मा कहती ठीक है, अभी तो वैसे भी दादू घर नहीं है, ईशानी को इधर ही बुला लो, वो इधर ही रुक जाएगी। हाँ, और वैसे भी उसका वहाँ अकेला रुकना मुझे भी नहीं पसंद, पर ये थी इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि मैं उधर जाके पढ़ लूँगी। यहाँ सब होते हैं, शोर होता है, पढ़ा भी नहीं जाता, वहाँ फोकस से पढ़ेंगे ना। तो उसकी मम्मा कहती यहाँ कौन से दूध पीते बच्चे हैं जो शोर करेंगे, ज़्यादा मत बनो, चुपचाप उसे इधर ही बुला लो। तो उसकी मम्मा नहीं मानती, पर कहती क्या है मम्मा प्लीज़ जाने दो ना। तो उसकी मम्मा कहती बस करो, मैं काफ़ी दिनों से देख रही हूँ, घर में तो तुम्हारे पाँव नहीं टिकते। पर ये कहती मम्मा नहीं हो, प्यारी सी मम्मा प्लीज़ 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 जाने दो। हाँ मेरी कितनी क्यूट थी मम्मा, प्लीज़ ना जाने दो। तब बहुत मक्खन लगाती है एंड में उसकी मम्मा कहती ठीक है जा अपने पापा से परमिशन ले लो, अगर उन्होंने जाने दिया तो ठीक है। पर ये कहती आप हमेशा ऐसे करते हो, मैं आपसे परमिशन मांग रही हूँ ना, आप परमिशन दो, मुझे पता है इस घर का हेड आप ही हो, आप परमिशन देते हो तो पापा भी दे देते हैं। उसकी मम्मा कहती नहीं मैं नहीं हूँ, तुम्हारे पापा हेड है, जाओ उनसे परमिशन लो। फिर ये कहती यार मुझे पता है, आप बोलोगी पापा से लो, पापा बोलेंगे आप से लो, बस इधर ही उधर भागती रहूँगी, आप परमिशन दे रहे हो कि नहीं। उसकी मम्मा कहती मैं नहीं दूंगी, जो मर्जी करना कर लो। पर ये कहती मम्मा आप क्या चाहते हो, मैं फेल हो जाऊँ ठीक है, अगर मेरे बुरे मार्क्स है ना फिर मुझे मत बोलना कि पढ़ती नहीं है, निकम्मी है, ये है, कुछ बोला ना फिर देख लेना। उसकी मम्मा कहती सच में टेस्ट है। पर ये कहती तो कि मैं आपसे झूठ बोलूँगी। उसकी मम्मा कहती ठीक है चली जाओ, लेकिन मस्ती वस्ती नहीं करना, सिर्फ पढ़ाई करना है। और जहाँ तक मैं ईशानी को जानती हूँ वो तुम पे बिल्कुल सख्ती नहीं करती, कैसे पढ़ोगी तुम उससे। पर ये कहती है अरे आपको नहीं पता, वो बहुत अच्छा पढ़ाती है, उनकी मैथ्स बहुत अच्छी है, थैंक यू मम्मा, आई लव यू, मैं जा रही हूँ। हाँ, तो ऐसे बोल के फटाक से रूम में जाती है, चेंज करती है और कहती है कि क्या ये ड्रेस ठीक है, ज़्यादा नॉर्मल नहीं हो जाता, कुछ अच्छा सा पहनती हूँ। ऐसे बोल के दूसरा निकालती है और वो पहनती है, कहती है हाँ ये ठीक है। उसके बाद हल्का सा मेकअप करती है, लाइट सी लिपस्टिक लगाती है और कहती है कि मन तो करे सिंदूर लगाऊँ बट क्या करूँ, अच्छा ठीक है ऐसे ही। तो ऐसे बोल के अपना बैग उठाती है, उसमें कुछ बुक्स रख लेती है सबको दिखाने के लिए। और जैसे रूम से बाहर निकलते हैं उसकी दी कहती है बैग उठा के कहाँ जा रही हो तुम। तो परी कहती पढ़ने जा रही हूँ। तो उसकी दी कहती है ऊपर रूम में पढ़ो, ये बैग उठा के कहाँ जा रही हो तुम। वो कहती है वो कल मेरा टेस्ट है तो ईशानी मैम के घर जा रही हो पढ़ने के लिए। तो उसकी दी कहती जब देखो ईशानी मैम घर पे नहीं बैठा जाता, घर में नहीं पढ़ सकती तुम। हाँ मेरी भी मैथ्स अच्छी है, मैं तुम्हें पढ़ा दूंगी। वो कहती बस बस अलजबरा तो आपसे सॉल्व होते नहीं, अब मुझे पढ़ाओगे, रहने दो आप, कर लूँगी मैं खुद ही। तो ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती। उसकी दिखती है बहुत बदतमीज़ हो गई है दिन ब दिन, बस इसे ईशानी मैम के गीत गाती रहती है सारा दिन। बस एक दिन और परी, फिर तुम्हें अच्छे से मज़े सिखाऊंगी मैं। और परी जो होती है वो घर से बाहर आती है, ऑटो पकड़ती है और सीधा ईशानी के घर चली जाती है। और वहाँ ईशानी अभी तक बाहर होती है, तभी वो टाइम देखती है, कहती परी तो पहुँचने वाले हो, मुझे निकलना होगा। तो ईशानी कहती भाई वो मैं घर जाऊँ। तो उसका भाई कहता है इतनी क्या जल्दी है, थोड़ी देर में साथ चलते हैं ना। परी कहती वो सॉरी ईशानी कहती वो परी इधर आ रही है ना। तो उसका भाई कहता अच्छा इधर ही रुकेगी। तो ईशानी कहती है हाँ वो कल उसका टेस्ट है ना तो इसलिए। तो उसका भाई हंसता कहता है हाँ तो ठीक है, तुम बहुत अच्छे से उसकी तैयारी करवा देना, और मैं घर नहीं आऊँगा आज, मैं दोस्तों के साथ रहूँगा। ईशानी कहती नहीं उसकी ज़रूरत नहीं, आप घर आ जाओ। तो उसका भाई था नहीं रहने दो, बच्ची का सुबह टेस्ट है ना तो तुम उसे बहुत अच्छे से पढ़ाना ठीक है। तो ईशानी कहती क्या भाई आप ही, ठीक है मैं जा रही हूँ। तो ईशानी जो होती है वो गाड़ी निकालती है और वहाँ से जाने लगती है। वो जब रास्ते में होती है तभी पीछे से एक गाड़ी जो है उसकी गाड़ी में आके टक्कर मार देती है और ईशानी को बहुत गुस्सा आता है। वो नीचे उतरती है और कहती क्या बकवास है यार, किसने ठोका मेरी गाड़ी, निकलो बाहर, गाड़ी चलाने की तमीज़ नहीं है तो गाड़ी क्यों रखते हो। तभी अंदर से वो लड़की निकलती है। ईशानी कहती तुम तो वही हो ना कैफ़े वाली। तो कहती हाँ मैं ही हूँ। तो ईशानी कहती है अगर गाड़ी चलानी नहीं आती ना तो रोड पे मत लेके निकला करो, ये रोड तुम्हारे बाप का नहीं है समझी तुम, और इतना नुकसान कर दिया मेरी गाड़ी का। तो वो लड़की जो होती है कहती है अच्छा नुकसान की पड़ी है ना, वेट। तो ऐसे बोल के अपनी चेकबुक निकालती है और सीधा 15 लाख का चेक काट देती है। तो ईशानी को दे देते कहती लो इसमें तो तुम्हारा नुकसान हो ही जाएगा है ना पूरा। तो ईशानी कहती फटता हेल, तुमने मुझे भिखारी समझ रखा है क्या। हाँ ये लो तुम्हारा चेक अपने पास रखो, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है ओके। और ये अमीर होने का घमंड ना किसी और को दिखाना, आई बात समझ में। डंगर कहेंगी, अगर गाड़ी नहीं चलानी आती ना तो ये लो 15 लाख का चेक अपने पास रखो और एक अच्छा सा ड्राइवर रख लो, ड्राइवर तो तुमसे अफोर्ड नहीं होता, मुझे चली 15 लाख का चेक देने वाली। तो ईशानी ऐसे बोल के वापस अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रही होती है। तभी वो लड़की ईशानी का हाथ पकड़ती है, कहती है हाउ डेयर यू, हाँ इतना बुरा बोला, आज तक मुझे कभी किसी ने नहीं बोला। ईशानी कहती है हाँ इसलिए तुम ऐसी हो गई हो, बिगड़ेल नचरी एक नंबर की, समझ नहीं आता कैसे मेरे भाई ने तुम्हें झेल लिया। तो ऐसे बोल के गाड़ी में बैठ जाती है। वो लड़की कहती क्या भाई, अभी इसने भाई बोला क्या। तो उसके बाद ईशानी तो गाड़ी चलाती है और जाने लगती है। तभी वो लड़की गाड़ी में बैठती है और उसे जानना होता है कि क्या इसने भाई बोला या इसने गलत सुना। तो ऐसे बोल के वो फिर से ओवरटेक करती है और ईशानी के आगे आके गाड़ी रोकती है।
ईशानी बोलती इसकी तो आज मैंने इसे नहीं छोड़ना। ईशानी गुस्से से नीचे उतरती है, कहती क्या पागल वागल हो क्या, हाँ फिर से मेरे सामने आके गाड़ी रोक दी, पागल हो गया, चलानी नहीं आती तुम्हें। तो वो नीचे उतरती है और कहती तुमने अभी थोड़ी देर पहले मुझे क्या बोला कि मेरे भाई ने कैसे बर्दाश्त कर लिया, तुमने क्या तुमने यही बोला था। ईशानी कहती हाँ यही बोला था। और तुम्हें शर्म नहीं आती, हाँ तुम्हें मेरे भाई को भी ड्रिंक करने से रोकना चाहिए था, लेकिन तुम खुद उनके साथ बैठ के ड्रिंक करी थी। किस किस्म की लड़की हो, बहुत ही घमंड है ना तुम्हें पैसों का। तो वो हंसते हुए कहती आओ अच्छा तो वो तुम्हारा भाई था। तो ईशानी कहती हाँ क्यों, भाई है मेरा, कुछ प्रॉब्लम है, नहीं हो सकता वो मेरा भाई। तो वो कहती वो कैफेटेरिया में तुम्हें बोल रहा था ना मेरी जान, तो मुझे लगा शायद तुम उसके गर्लफ्रेंड हो। ईशानी कहती छी कितनी गंदी सोच है तुम्हारी, क्या एक लड़का अपनी बहन को जान नहीं बोल सकता कुछ भी। अब हटाओ गाड़ी, मुझे लेट हो रहा है, मुझे कहीं जाना है। तुम कितनी पागल लड़की हो यार, मेरा भाई कैसे तुम्हें पसंद कर सकता है। तो कहती क्या तुम्हारा भाई भी मुझे पसंद करता है। तो ऐसे बोल के बहुत ही खुश हो जाती है, उसके फेस पे तो बड़ी वाली स्माइल आ जाती है। और ईशानी कहती नहीं तुम जैसे गधी लड़कियों को वो कभी पसंद नहीं करेगा, मेरा भाई बहुत अच्छा, उसकी चॉइस तुम तो कभी नहीं हो सकती, उसे तुम जैसे नकचड़ी लड़कियाँ बिल्कुल पसंद नहीं, अब हटो सामने से। तो ऐसे बोल के वापस गाड़ी में बैठती है और ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजाती है। फिर वो लड़की भी अपनी गाड़ी में बैठती है और गाड़ी साइड पे करती है और ईशानी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो लड़की गाड़ी में बैठ के हंस रही होती है, कहती इसका मतलब सिर्फ मैं ही उसे पसंद नहीं करती, वो भी मुझे पसंद करता है। ये थैंक गॉड उसकी बहन है, मुझे लगा था शायद इसकी गर्लफ्रेंड होगी, इसका मतलब वो भी तक सिंगल है। वाह मतलब मेरा चांस है, ओ माय गॉड मेरा चांस है। जैसे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वहाँ ईशानी का मूड बहुत ही ख़राब हो जाता है। तभी वो रास्ते में रुकती है और उसे याद आता है कि उसने परी के लिए ड्रेस लेना था और वो एक शॉप में जाती है, परी के लिए बहुत सुंदर सा ड्रेस लेती है और फिर कुछ फ्लावर्स वगैरह भी लेती है। वो एक बहुत ही प्यारा सा बुके लेती है और फिर सारा सामान गाड़ी में रखती है और घर की तरफ बढ़ी होती है। जैसे वो घर आती है देखते हैं कि घर का दरवाज़ा खुला होता है और ईशानी समझ जाती है कि परी घर आ गई। ऐसे बोल के वो घर के अंदर जाती है और कहती है परी मेरी जान कहाँ हो तुम, नाराज़ हो क्या मुझसे। आई एम सॉरी, आई नो मैंने आने में लेट कर दिया, लेकिन एक डफर लड़की ने मेरी गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी पार्क कर दी थी इसलिए। अच्छा सुन तो लो, आई एम सॉरी ना। तो ईशानी ऐसे बोलते हुए अंदर जाती है। तभी वो देखते हैं कि दादी की रूम गई लाइट्स ऑन है। तो ईशानी कहती है अरे आज भी दादी के रूम में हो क्या। तो ऐसे उनके रूम में जाती है, देखते हैं कि सामने दादी जो है वो बैठी है और वो ईशानी को देख के कहती है कि नहीं मैं ही हूँ तुम्हारी दादी। ईशानी कहती दादू आप घर कब आए। दादू कहते क्यों नहीं आना चाहिए था मुझे, हाँ अच्छा नहीं लगा क्या मुझे यहाँ देख के, किसी और को एक्सपेक्ट कर रही थी। ईशानी कहती नहीं दादू बहुत अच्छा लगा आपको यहाँ देख के, आपकी तबीयत कैसी है, कब आई, अरे मुझे बता देती मैं आपको लेने ही आ जाती बस स्टॉप से। उसकी दादू कहती बस बस रहने दो, जब से यहाँ आई हो एक बार कॉल करना तो तुमने ज़रूरी समझा नहीं और मुझे लेने आती तुम। तो ईशानी कहती शिट ये तो दादू आ गई, मुझे लगा था परी होगी यार, शिट बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। तो दादू कहती क्या हुआ अब आ गई हो तो मुझे एक गिलास पानी दे दो, मैं बहुत थक गई हूँ। तो ईशानी कहती आप अभी अभी आई हो क्या। उसकी दादू कहती हाँ बस अभी आई हूँ, सामान नहीं दिख रहा क्या तुम्हें। ईशानी बोलती ठीक है मैं पानी लेके आती हूँ। तो ईशानी किचन में जाती है, पानी डालती है और कहती शिट यार मतलब आज भी कुछ नहीं हो पाएगा, परी तो मेरी जान ही ले लेगी। तो ईशानी ऐसे बोल के पानी का गिलास लेते हैं, फिर दादू को जाके पिलाती है, कहती दादू आप बहुत थक गई होंगी ना, आप सो जाए। हाँ दादू कहती नहीं मैं सारे रास्ते सो के ही आई हूँ, अब मैं बहुत फ्रेश हूँ, अब मैंने नहीं सोना। तो ईशानी कहती अरे दादू बैठे बैठे थक गई होंगी ना तो लेट जाए। दादू कहती क्या मसला है तुम्हें, मैंने बोला ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ईशानी बोलती हाँ अच्छा ठीक है, आपका सफ़र कैसा रहा। दादू कहती हाँ ठीक ही था। ईशानी कहती और वहाँ पे सब कैसे थे। तो दादू कहती इतने सवाल क्यों पूछ रही हो तुम। ईशानी कहती नहीं कुछ नहीं। तो ईशानी ऐसे दादू से बात कर रही होती है, तभी बाहर दरवाजे पे नॉक होता है और ईशानी समझ जाती है कि परी आया। वो फ़ौरन से बाहर की तरफ भागती है और कहती है शिट अब मैं परी को क्या जवाब दूंगी, परी तो आज मेरी जान ही ले लेगी। तो ईशानी ऐसे बोल के दरवाज़ा खोलती है, देखती है कि सामने परी नहीं बल्कि उसकी दादू की फ्रेंड होती है और कहती आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। तो कहती क्यों मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकती। ईशानी बोलती अरे नहीं नहीं मेरे मतलब अब आप प्लीज़ अंदर आए ना। तो ऐसे बोल के उन्हें भी अंदर लेके आ जाती है और वो सीधा दादू के रूम में जाती है, कहती है मैं बहुत थक गई हूँ ईशानी बेटा मुझे भी पानी पिला दो। तो ईशानी उन्हें पानी पिलाती है और कहती है कि आप दोनों तो साथ साथ नहीं आए ना। तो कहती नहीं हम साथ ही आए थे, मुझे रास्ते में कुछ काम था तो उधर रुक गई थी तो तुम्हारे दादू पहले आ गए। ईशानी कहती आपने अच्छा किया कि आप भी दादू के साथ आ गए। तो ऐसे बोल के वो किचन में जाती है, उनके लिए कुछ खाने पीने का लेती है और जब वो ले रही होती है तो उसके मन में एक ही बात चल रही होती है कि दादू भी आ गई, उनकी फ्रेंड भी आ गई, मतलब हमारे बीच में आज फिर कुछ नहीं हो पाएगा। शिट परी आती होगी
जब उसे पता चलेगा मेरी जान ले लेगी। एक काम करती हूँ, इससे पहले परी आए मैं पहले से कॉल करके सब बता देती हूँ। तो ईशानी परी को कॉल कर ही रही होती है, लेकिन फिर से नोक होता है और ईशानी कहती शिट, लगता है इस बार परी आएगी, आज तो मुझे छोड़ेगी नहीं। तो ईशानी से बोल के भाग के जो है वो खाने पीने के सामान जो है वो जाके दादू के रूम में देती है। और फिर बाहर आती है, दरवाज़ा खोलती है, परी को देखती है तो उसकी होश उठ जाते हैं। परी कहती है अरे जान इतना लेट क्यों दरवाज़ा खोला, कब से वेट कर रही हूँ। ईशानी कहती वो मैं अंदर कुछ काम कर रही थी। परी कहती मुझे पता है, मेरे लिए कोई सरप्राइज़ प्लान कर रही होगी ना। हाँ बताओ बताओ बताओ। ईशानी कहती हाँ सरप्राइज़ ही प्लान कर रही थी जान, चलो ना हम बाहर चलते हैं। परी कहती अरे अंदर ले जाने का बजाय बाहर लेके जा रही हो, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, चलो अंदर। तो परी अंदर आ जाती है, परी ईशानी को भी अंदर आना पड़ता है। तो परी ऐसे ही थोड़ा घूमती होगी थी, बहुत थक गई यार, पता है मम्मा तो आने नहीं दे रही थी, बहुत मुश्किल से उन्हें मनाया। ईशानी बोलती अच्छा तो मान गई वो यहाँ रहने के लिए। तो कहती हाँ मम्मा को मना के कि मैं आज रात इधर ही रहूँगी। ईशानी बोलती वो मैं कह रही थी कि तुम्हारी मम्मा ठीक कह रही हैं, तुम यहाँ पे मत रुको, तुम वापस घर चली जाओ। हाँ परिवती वॉट, आप मुझे भगा रहे हो, भूलो मत अभी आपका नहीं मेरा भी घर है, समझी ना। शामती हाँ जान वो तो मुझे पता है। तो ये दोनों ऐसे बातें कर रहे होते हैं, तभी अंदर से कुछ आवाज़ आती है। तो परी कहती अंदर कौन है। हाँ तो परी ऐसे जाने लगती है, ईशानी उसे रोकती है, कहती आप नहीं, कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं अंदर। परी कहती आप कुछ छुपा रहे हो है ना। तो ईशानी कहती अरे कुछ नहीं छुपा रही, चलो हम बाहर चलते हैं। परी कहती क्या बाहर बाहर लगा रखे, हाँ हाथ छोड़ो मेरा। तो परी ऐसे ही दादू के रूम की तरफ जाते हैं, क्योंकि आवाज़ उधर से आ रही होती है। तभी ईशानी पीछे से आगे उसे हक कर देखती है, जान आई मिस यू सो मच, वेट नहीं हो रहा, चलो ना रूम में। परी बोलती अरे इतनी भी क्या जल्दी है। ईशानी बोलती मुझसे बहुत वेट नहीं होगा, हाँ चलो रूम में। तो ईशानी ऐसे जल्दी जल्दी से रूम के अंदर लेके आती है, रूम अंदर से लॉक कर दिया और परी के काफ़ी करीब जा रही होती है। परी कहती वेट मुझे रेडी तो होने तो पहले। ईशानी बोलती अरे आपको रेडी होने की क्या जरूरत है, मेरी जान आप ऐसे ही बहुत सुंदर लग रही हो। तो ईशानी ऐसे बोल के परी के फेस को टच करती है, उसके लिए उस पर ऐसे प्यारी सी सॉफ्ट सी किस करती है। फिर परी भी उसे किस कर रही होती है, तो इनकी जो सॉफ्ट किस होती है वो पैशन में बदल जाती है और दोनों एक दूसरे को बहुत जोर जोर से किस करने लगते हैं। उसके बाद ईशानी जो होती है किस करते करते परी को दीवार से लगा देती है और उसे बालों की तरह बस किस कर रही होती है। और परी भी तभी जो है वो बाहर से जोर से आवाज़ आती है अरे ईशानी बेटा एक गिलास और पानी ला दो। तो परी एकदम से ईशानी को पीछे की तरफ पुश करती है, कहती व्हाट दादू। ईशानी कहती नहीं दादू यहाँ पे कैसे आएंगे। परी कहती है दादू की आवाज़ ही, दादू घर पे है क्या। ईशानी एकदम से चुप हो जाती है। परी कहती है आपका दिमाग खराब है, दादू घर में और मुझे वहाँ पे शिट। तो परी ऐसे बोल के अपना होलिया सही दुरुस्त करती है, बाल वगैरह लिपस्टिक करती है और कहती है पागल हो क्या कर रहे हो, छोड़ो दादू है यहाँ पे। ईशान बोलती है सॉरी जान, मुझे नहीं पता था कि वो आ रही थी, सारा प्लान खराब हो गया, आई एम रियली सॉरी। परी कहती क्या पागल हो गया यार, शिट अब क्या होगा। एक तो इतनी मुश्किल से मैंने मम्मा से परमिशन ली थी यहाँ रुकने के लिए और घर में ये सब। ईशान बोलती आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी, आई नो प्लीज़ माफ़ कर दो। परी कहती मैंने क्या नहीं सोचा था आज रात हम दोनों के बीच क्या क्या होगा, हम इतनी मस्ती करेंगे और अब तो कुछ नहीं हो सकता। ईशान बोलती अरे वो तो अपने रूम में आना और हम अपने रूम में, हाँ जान सब हो सकता है। तो ईशानी से बोल के फिर से परी को किस करने लगती है। तभी दादा फिर से आवाज़ लगाती है अरे ईशानी मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या। पर ईशानी को पीछे की तरफ पुश करती है, कहती देखो यही होगा, इससे अच्छा मैं वापस घर ही चली जाऊँ, बाय। तो परी ऐसे बोल के अपने बाल पीछे करती है और अपना बैग उठा दिया और रूम खोल के बाहर चल जाती है। ईशानी बोलती शिट यार दादू को भी याद ही आना था, हाँ परी तो मेरी जान ले ली कि कैसे मनाऊँ, बहुत गुस्से में निकली है। तो ईशानी ऐसे बोल के परी के पीछे भागती, कहती जान 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 मेरी बात तो सुन लो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। परी कहती रहने दो, मुझे कोई बात नहीं सुनी, जा रही हूँ मैं। ईशानी बोलती जान कोर्ट प्रॉमिस, मुझे नहीं पता था कि वो आ रही हैं। परी बोलती हाँ ठीक है। ईशानी बोलती गुस्सा तो मत करो। परी कहती नहीं हूँ मैं गुस्सा, मैंने बस सोचा था कि यार शादी के बाद लोग साथ में टाइम स्पेंड करते हैं और हमें देखो, इससे तो अच्छा हम शादी से पहले थे। ईशान बोलती आई नो मैं सब स्पेशल करना चाहती हूँ बट कुछ नहीं हो रहा, आई एम रियली सॉरी। फिर बोलती नो आई एम सॉरी कि मैं सोच के सब यहाँ आई कि आज हमारी स्पेशल नाइट होगी, हम दोनों साथ में, सिर्फ आप और मैं और कोई नहीं। ईशानी बोलती आई एम सॉरी ना। परी बोलती रहने दो, जा रही हूँ मैं। तो परी ऐसे बोल के ऑटो रोक के वहाँ से चली जाती है। ईशानी बोलती ओह एक जो लड़की हमेशा ऑटो लेके चली जाती है मुझे अकेला छोड़ के। तो ईशानी ऐसे दरवाजे पे खड़ी होती है, तभी दादू की फिर से आवाज़ आती है ईशानी कहाँ रह गई हो। ईशानी बोलती जन्नम में। हाँ परी। तो ऐसे बोल के दरवाज़ा बंद करती है और किचन में भाग के वहाँ से पानी लेती है और दादू को देते कहती ये ले पूरी बोतल, जितना चाहिए पी ले। दादू कहती तुम्हें क्या हो गया, क्या कोई घर आया था। तो ईशान बोलती नहीं कोई नहीं आया था।
तो ईशानी ऐसे परी के बारे में सोचने लग गया। तभी दादू कहती मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे पाँव थोड़े से दबा दो। तो ईशानी ऐसे दादू के पास बैठी होती है, उनके पाँव दबा रही होती है, लेकिन उसका पूरा ध्यान परी पे होता है। वो परी के बारे में सोच रही होती है और कहती है कि परी का गुस्सा मुझे समझ में आ रहा है। शादी के बाद लोग साथ रहते हैं, लेकिन हम शादी के बाद उतना ही दूर हो गए हैं। लेकिन मैं भी क्या करूँ यार, मैं कुछ जानबूझ के थोड़ी कर रही हूँ, मुझे भी तो उसके साथ टाइम स्पेंड करना है, बट हो ही नहीं पा रहा। शिट, हम रियली सॉरी लव, मुझे तुम्हारे साथ रहना था, आज की रात मुझे स्पेशल बनानी थी, पर देखो क्या हो गया। तो ईशानी बहुत ज़्यादा परेशान होती है और यही सोच रही होती है। तब इसके मोबाइल पे कॉल आता है और ईशानी को लगता है कि शायद परी की कॉल है। वो फटाक से कॉल उठाती है और देखती है कि परी की नहीं, उसके भाई की कॉल होती है। और इसका भाई कहता है कि हेलो ईशानी, क्या परी आ गई? तो कहती है हाँ और चली भी गई। उसका भाई कहता है क्या, चली क्यों गई? ईशानी कहती वेट। तो ईशानी ऐसे रूम से बाहर आती है और उसका भाई कहता है क्या हो गया, कहाँ चली गई परी? तो ईशानी उन्हें हर एक चीज़ बता देती है कि दादू लोग आ गए और मैं नाराज़ होकर चली गई। तो कहते क्या, दादू कब आए? ईशान बोलती मुझे खुद नहीं पता वो कब आए, जब मैं घर आई बस वो घर बैठी थी और उनके साथ साथ उनके फ्रेंड भी आ गए हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। शायद परी का मुझसे नाराज़ होना बनता ही है, मैं उसे टाइम जो नहीं दे पा रही। उसका भाई कहता है हाँ क्या मैं घर आऊँ? ईशान बोलती नहीं दादू आपको देख के बहुत हाइपर हो जाएंगे, मैं नहीं चाहती फिर से कोई सीन क्रिएट हो। तो उसका भाई कहता है अच्छा सुनो तुम एक काम करो, तुम मेरे फ्लैट पे आ जाओ। ईशानी बोलती क्यों? तो उसका भाई कहता है अरे मेरा फ्लैट खाली पड़ा है ना, मैं तो बाहर हूँ और कीज़ तुम्हें गार्ड से मिल जाएंगी। तो ईशान बोलते लेकिन आपके फ्लैट पे क्यों? तो उसका भाई कहते हैं अरे पर ये चाहती है ना कि तुम इसके साथ प्राइवेट में थोड़ा टाइम स्पेंड कर लो, तो क्या फ़र्क पड़ता है अपने घर को रहो या मेरे फ्लैट पे, मेरा फ्लैट भी तो तुम्हारा ही है। तो ईशानी थोड़ा सोचती है और हंसते हुए कहते हैं थैंक यू सो मच भाई, लेकिन आप कहाँ रहेंगे? तो उसका भाई कहता है मैं तो पहले ही दोस्तों के साथ हूँ ना, बोला था मैं तो घर आऊँगा ही नहीं, तो आज के लिए वो फ्लैट तुम्हारा, मज़े करो। तो ऐसे बोल के कॉल कट कर देता है। तो ईशानी हंसते हुए कहती है कि मुझे लगा था बहन होती तो ज़्यादा अच्छा होता, वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाती, लेकिन भाई भी कम नहीं होते। थैंक यू सो मच भाई। तो ऐसे बोल के उसके फेस पे स्माइल आ जाती है और कहती चलो अब मैं अपनी खड़ूस जान को मनाती हूँ। तो ऐसे बोल के वो कॉल करती है परी को और परी बहुत गुस्से में होती है, कॉल नहीं उठा रही होती। ईशानी भी बहुत ज़िद्दी बार बार कॉल कर रही होती है और फाइनली परी कॉल उठाती है, कहती क्या है समझ नहीं आ रहा, मुझे नहीं बात करनी है आपसे। ईशानी बोलती है अरे जान प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। परी बोलती है अगर आप बोलोगे ना हम किसी होटल में जा रहे हैं तो मुझे कहीं नहीं जाना, ओके? तो ईशानी बोलती है होटल में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो भी हमारे घर है, हम वहाँ जाएंगे। परी कहती कौन सा हमारा घर? ईशानी बोलती अरे फ्लैट, भाई का फ्लैट, वो भी तो मेरा ही है ना। परी बोलती बट वहाँ भी तो भाई होंगे। ईशानी बोलती कोई नहीं होंगे, भाई घर नहीं आ रहे, उन्होंने मुझे बोला कि हम फ्लैट पे चले जाएं। पर ये कहती वॉट, आपने नहीं बोला कि मैं आपसे नाराज़ हूँ, क्या आप मुझसे टाइम स्पेंड नहीं कर रही अकेले में? यार क्या सोच रहे होंगे वो मेरे बारे में? ईशान कहती चिल, उन्होंने ऐसा वैसा कुछ नहीं सोचा, ओके? और वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, अब प्लीज़ यार गुस्सा थूक दो और आ जाओ। तो परी कहती नहीं मैं आप घर के बहुत करीब हूँ, मैं नहीं आना। यार मोती जान प्लीज़ हमारी स्पेशल नाइट के बारे में सोचो। हाँ परी मोती लेकिन जब भी कुछ सोचती हूँ अच्छा सब गलत हो जाता है, इससे अच्छा मैं कुछ अच्छा सोचूँ ही नहीं। मुझे पता है जितना मर्जी हम कुछ कर ले साथ हम फिर भी नहीं रह पाएंगे। ईशान बोती इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, आई प्रोमिस। परी बोती अगर हो गया तो? ईशान बोती फिर कभी नहीं बोलूँगी प्लीज़। परी बोती ठीक है एड्रेस दे दो मैं आ जाऊँगी। ईशान बोती अरे तुम बताओ तुम कहाँ हो, मैं पिक कर लूँगी। परी कहती रहने दो, एड्रेस दो, मैं खुद ही उधर पहुँच जाऊँगी। ईशान बोती ओके जान ठीक है। तो ईशानी जब वो भाई के फ्लैट का उसे एड्रेस देती है और ईशानी जो सामान लाई थी परी के लिए, उसके लिए ड्रेस फ्लावर्स वगैरह वो सारी गाड़ी में रखती है और जाने लगती है। तब इसको याद आता है कि उसने तो दादू को बताया नहीं। तो रूम में आती है, देखती है कि दादू के फ्रेंड्स हो गए, उसकी दादू ऐसे लेटी हुई हैं। तो कहती है दादू वो मुझे कुछ ज़रूरी काम से बाहर जाना है, आप प्लीज़ अपना ख्याल रखना, ओके? और घर लॉक रखना, प्लीज़ मत खोलना चाहे जो मर्ज़ी आ जाए। उसकी दादू कहती कहाँ जा रही हो तुम? ईशानी कहती है वो मैं कुछ इंपॉर्टेंट काम से जा रही हूँ, शायद आज रात घर ना हो। दादू कहती मैं घर आ गई हूँ इसलिए। ईशान बोती नहीं वो बात नहीं है, कुछ काम है जो आज रात को करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी दादू कहती मुझसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। तो ईशानी दादू के फोरहेड पे किस करती है, कहती है कि दादू प्लीज़ मुझे लड़ाई नहीं करनी। तो ईशानी ऐसे बोल के वहाँ से बाहर आ जाती है, गाड़ी में बैठती है और चली जाती है। वो बहुत एक्साइटेड होती है, वो उन फ्लावर्स को देखती है, कहती है मेरी जान देख के खुश हो जाएगी। एंड आई प्रॉमिस जान अब हमारे बीच में आज रात को तो कोई नहीं आ सकता, मैं किसी को आने ही नहीं दूंगी। तो शानिया से खुश होकर गाड़ी चलाती है। सो गाइस मिलता है नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि क्या अब फाइनली इनकी सुहागरात पॉसिबल हो पाएगी या फिर से कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। सो गाइस यहाँ से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट कर लो, शेयर कर लो, चैनल कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। अगेन टाटा बाय बाय।